परसेंट लोग घुमा फिराकर सिर्फ यही कहने, यही पूछने आते हैं कि हमें धन की कमी है, कर्जा है, नौकरी नहीं है, शादी नहीं हुई। शादी भी तो लक्ष्मी है, धन ही है, घर में लक्ष्मी आने को ही धन कहते हैं। तो इस प्रकार हर एक आदमी किसी न किसी तरह हो घुमा फिराकर धन ही चाहता है। ये आप कहते हैं ऐसा नहीं है, संसार में धन की बहुत जरूरी है। धन के बाद गुरु का नंबर आता है, कभी लगा तो लगा, नहीं तो नहीं लगा, वो बात अलग है। तो मैंने सोचा क्योंकि अगर आपसे छुटकारा पाना है मुझे, तो आपको धन देकर दूर कर देना, और जो मेरे हैं वो कैसा भी धन लेकर भी नहीं लेकर भी आएंगे मेरे पास, गारंटी आएंगे, ये उतना भी विश्वास है। ये आपके पास से नहीं, बहुत दिनों से या बहुत वर्षों से बात चल रही। अभी हम देखते हैं कभी कभी हमारे शिशु महाराज, ऐसा एक राजा था, उस राजा के पास एक ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण क्या है, श्री सूक्त लक्ष्मी सूक्त करते हुए रोज हवन करता था राजा के लिए, धन आने के लिए वगैरह। राजा अच्छा गब्बर हो गया, बहुत सब कुछ हो गया। उसके बाद एक दिन हवन करते करते वो पढ़ रहा था, धनम अग्नि धनम वसु धनम यशो, ऐसा पढ़ रहा था लक्ष्मी सूक्त का। तो राजा ने उसको पूछ लिया, अरे अग्नि में धन कहाँ से, वायु में धन का, धन बोल तो पैसा है या धन, क्या बनाते यार तुम ब्राह्मण भी, ऐसा बोलने लगा राजा। तो अग्नि में धन है क्या, पानी में धन है क्या, वायु में धन है क्या, वसु में धन है क्या, क्या है ये धन का अर्थ क्या है? अब वो लोग, तो राजा कहने के बाद ब्राह्मण परेशान हो गया कि ऐसा, वो तो रोज हवन करता था, रोज हवन करने में वो माहिर था, रोज हवन करके ही जीता था। तो राजा ने कहा, तेरे को ये कौन ये हवन यज्ञ करने का काम दिया है? मैं चैत्र यात्रा पे, युद्ध की यात्रा पे जा रहा हूँ, तो मेरा रथ हाँ के रथ में बैठ, बोला ब्राह्मण को। और उस जमाने में ब्राह्मण का हाल क्या होता था, उसने बोला मैं यज्ञ वगैरह सब छोड़कर इसके साथ बैठ जाऊं, ये क्या बात है? राजा था, नहीं माने तो वो भी गलती अंदर डाल देता। उसने ब्राह्मण को लेकर रथ पे बिठा दिया, ब्राह्मण रथ चलाने लगा, राजा जयत्र यात्रा करने लगा। ब्राह्मण अपने मन ही मन पूजा करता, मन ही मन काम करता। राजा बहुत सब कुछ जीत के सब जयत्र यात्रा करके लौट रहा था। तो अब सब लोग, राजा के जितने भी सैनिक थे राज्य में, सब लोग आए कि राजा जयत्र यात्रा करके सब जीत लेके आया है। बहुत भीड़, इतनी भीड़ आई कि लोग आने लगे, बहुत लोग आए। उस भीड़ में हुआ क्या कि एक छोटा सा बच्चा रथ के नीचे आकर मर गया। और रथ के नीचे आके मर गया तो लगा ये तो गलती है। अब सब प्रजा ने क्या किया कि वो एक अच्छे घराने का लड़का था, और वो बच्चा मर जाने से सभी लोग आए और राजा के पास बोले, राजा ये बच्चा मर गया है, तुम्हारी जयत्र यात्रा को तुमने तो बलि चढ़ा दी। राजा को भी बुरा लगा। तो राजा बोला, ये मेरी गलती नहीं है, ये तो रथ सारथी जो चला रहा है ना, उसकी गलती है। तो वो ब्राह्मण कहता है कि राजा तुम्हें जब पता था मैं ब्राह्मण हूं, मैं सारथी नहीं हूं, मुझे इस सारथी के ऊपर बिठाया आपने और मेरे ऊपर डाल रहे हो, ये तो गलती तुम्हारी है। लेकिन जब न्यायपालिका बैठी, न्याय में तो सब लोग राजा की तरफ से न्याय देंगे ना। नहीं, कहा ये सारथी की गलती है, गलती के कारण वो बच्चा मर गया है, इसलिए इसको भी शिक्षा देनी चाहिए। अब ब्राह्मण के आंखों में आंसू आए और बोला कि मेरे को नहीं है, ऐसे रथ नहीं चलाने आता, मुझे बिठाकर, मेरी गलती नहीं है, फिर भी उस ब्राह्मण का लड़का रथ के चक्र के नीचे आया, जो रथ खड़ा था, फिर भी उसका दोषी मुझे ठहराया जा रहा है, ये कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक सच है? और बोले कि राजा की गलती नहीं है, इस ब्राह्मण की गलती है। राजा बहुत गुस्से में आ गया और ब्राह्मण को बोला, चल तो गांव, इस राज्य से निकल जा, बाहर निकल जा। ब्राह्मण उतरा और ब्राह्मण ने क्या किया, हाथ में जल मंगवाया, जल मंगवा के फिर वही सूक्त पढ़ा, लक्ष्मी सूक्त वही पढ़ा। उसमें वसु को, वरुण को, अग्नि को, जल को, सभी को भी धन कहा गया है, और वायु यानी प्राण, वायु को भी प्राण कहा गया है। 16 बार प्राण उस मंत्र को पढ़ते हुए उस जो मर गया था उस बच्चे के ऊपर पानी छिड़का, बच्चा उठ के खड़ा हो गया। सब लोग आश्चर्य चकित रह गए और ब्राह्मण वहां से चले जाने लगा। लेकिन सब लोग ने पांव पड़े और कहा, आ जाओ। बोला, इससे इतना अपमान सहकर तो मैं नहीं आ सकता, मैं चले जाता हूँ। ब्राह्मण ने एक बार पलट के राजा की तरफ देखा, प्रजा की तरफ देखा, और वो गांव के बाहर चला गया। जैसा ही गांव के बाहर चला गया, ब्राह्मण फिर यज्ञ करने, एक पेड़ के नीचे बैठ गया और यज्ञ करने लगा।
रोज का जैसा यज्ञ करता था करने लगा। तीसरे दिन क्या चमत्कार हुआ कि गांव में जितने भी चूल्हा लगाकर खाना पका रहे, अग्नि ठंडी, अग्नि में से गर्मी नहीं आती, सूर्य ऊपर से है उसमें से गर्मी नहीं आती, कुछ भी दीपक जला रहे उसमें से गर्मी नहीं आती, अग्नि ठंडा हो गया। अग्नि तो जल रहा है लेकिन गर्मी नहीं आ रही। अब सब लोग प्रजा ने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, सब ठंडा अग्नि छू ले रहे थे, अग्नि में हाथ डाल रहे हैं, अग्नि में बैठ रहे हैं, फिर भी अग्नि नहीं जला रहा है, ये हुआ क्या? तो राजा को किसी ने कहा तुम जिस ब्राह्मण को राज्य के बाहर निकाल दिए हो, ब्राह्मण एक खेत के नीचे बैठकर यज्ञ कर रहा है, यज्ञ में बैठा हुआ है, और ये जो ऐसा हो रहा है इसके कारण क्या हो सकता है ये करने वाला, हम उस ब्राह्मण को पूछेंगे जिसने उसी लक्ष्मी सूक्त से पढ़कर उस ब्राह्मण बालक को जो मर गया था उसको बचा लिया, तो उसके पास कोई ना कोई तो शक्ति होगी, कुछ न कुछ तो हुआ होगा। जो अग्निहोत्र था, जो रोज यज्ञ करता था, तो सब लोगों ने जाकर उस ब्राह्मण को बुलाया कि भाई ऐसा हो गया है। उन्होंने कहा मैं क्या करूं, तुम्हारे राजा ने तो कहा है कि यहाँ यज्ञ में, यहाँ सूक्त में, उसमें कुछ भी बल नहीं है, ऐसा कहा है, मैं क्या कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा नहीं कुछ तो तुम करो, कुछ तो करो। बोले मुझे नहीं मालूम, मुझे एक बात बोलता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये है जो तुम्हें बात कर रहा हूँ, ये बात बोलने के लिए अगर राजा बुलाता है तो मैं जरूर आता हूँ। तो आखिरकार उतर कर राजा आया, ब्राह्मण के पांव पड़ा और बोला चलो। तो ब्राह्मण सीधा उनके घर में गया। घर में जाकर एक पलंग के नीचे एक छोटा सा बालक जैसा एक गुड़िया थी, उस गुड़िया को उठाया और गुड़िया को उठाकर आकर जलाने लगा। तो राजा ने कहा ये गुड़िया कहाँ से, ये कहाँ है? तो कहा राजा तुम्हारे पीछे मेरे बीच में जो संख्यता थी, इसके लिए तुम्हारी महारानी मैं यहाँ से निकल जाऊं इसके लिए उसने एक पिशाच को पाल के रखा था, और वो पिशाच के कारण तुम्हारा मेरा झगड़ा हुआ और गांव अपने राज्य में यज्ञ नहीं हुआ। और आज हम ये अनुभव कर रहे हैं वो पिशाच उनके पलंग के नीचे था, उस पलंग के नीचे के पिशाच को मैं लेकर आज जला रहा हूँ। मैं जाकर जला देने के बाद जैसा ही उसने जाकर उस पिशाच को जला दिया, फिर जहां जहां अग्नि प्रज्वलित हो गई तो राजा ने महारानी को बुलाया और कहा ये क्या है? तो महारानी ने अपनी गलती मान ली कि तुम्हारे में ब्राह्मण घर से निकल जाए और उसको तुम बार बार बहुत ही एक मानते थे कि इसका यज्ञ श्रेष्ठ है, धन आता है, ये आता है, सब कहता है। तो ब्राह्मण के ये कहने के बाद उन्होंने पूछा कि ब्राह्मण ये यज्ञ करने से क्या होता है, यज्ञ से क्या होता है? उन्होंने कहा हमारे में पुष्पांजलि बोलते समय हम कहते यज्ञेन यज्ञमेजन्ते देवाः स्थानि धर्माणि भगवान्यासं देहनाकं महिमानः सदिं पूर्वे साध्यासन्ति देवाः। या इसका अर्थ होता है जो यज्ञ करता है, यज्ञेन यज्ञमेजन्ते देवाः, यज्ञ में लीन हो जाता है। वो जो आदमी यज्ञ करते हुए अगर किसी देवता को साधना करना है, साध्य करना है, यज्ञेन यज्ञमेजन्ते देवाः स्थानि धर्माणि प्रथमान्, धर्म के अनुसार उसको प्रसन्न करना है, तो दानि धर्माणि प्रथमान् यज्ञेन यज्ञमेजन्ते देवाः प्रथमान्यासं देहनाकं, उसके साथ अगर देव को साध्य करना है तो यज्ञ करो, यज्ञ करके देवता को साध्य कर सकते हैं, इसलिए मैं हम यज्ञ करते हैं और देवताओं को साध्य करने का विधान। तो वो बाद में कहता है कि इस संसार में अपन हर एक आदमी 3 गुणों से बंधा हुआ है। वो गुण है, एक ऋषि गुण है, दूसरा देव गुण है और तीसरा पितृ गुण है। ऋषि गुण जो बालक ब्रह्मचर्य से रहकर वेद विद्या या विद्या का अध्ययन करता है उससे ऋषि गुण चला जाता है, और यज्ञ करने से देवता का ऋण चला जाता है, और संतान को पुत्र प्राप्ति को करने से पितृ चला जाता है। 3 गुणों से जो छुटकारा पाता है वो श्रेष्ठ आदमी है। और इन 3 गुणों को तीनों से छुटकारा पाने के लिए क्या करना पड़ता है ये उसने समझाया कि यज्ञ करना जिस जहां होता है वहां देवता आते हैं, और देवता जहां आते हैं वहां ये हम इन 3 गुणों से बाहर, जब इन 3 गुणों से बाहर आते हैं हमारे कार्य सिद्ध होने लगते हैं, हमारे ऊपर कृपा प्राप्त होने लगती है और श्रेष्ठता होने लगती है। ऐसा उन्होंने समझाया। तो ये 3 गुण तो अपने को नहीं पहचानते, आध्यात्मिक गुण है, यानी हम जिस गुणों को देख नहीं सकते, ऋषि का ऋण हमें पता नहीं। जो आदमी ब्रह्मचर्य के साथ विद्या अध्ययन करता है उसको ऋषि गुण से जाता है, जो यज्ञ करता है वो देवता गुणों से जाता है, और जो बच्चे पैदा शादी करके बच्चा पैदा करते हैं वो पितृ से जाता है। और ये तीनों ऋण जो चुकाता है उसका जीवन एक मानव से होता है। लेकिन इसके बाद आता है आधिभौतिक ऋण। आधिभौतिक ऋण किसी के पास से पैसा लेना, किसी की खेत ले लेना, किसी को चाकू बताकर घर ले लेना, हड़प लेना, ये सब एक प्रकार का ऋण है। नहीं तो बहन के साथ पैसे लेना और उसको लुटा देना, ये आधिभौतिक ऋण है। और इन ऋणों के कारण भी हमें बाधा उत्पन्न होती है और धन हमारे पास नहीं आता, और जिस धन को नहीं आता, धन नहीं आता तो हम कर्जदार हो जाते हैं, कर्जदार हो जाते दुख अनादर। जो ऋणी आदमी इस संसार में जिसको ऋण है वो सबसे दुखी आदमी है, चाहे वो करोड़पति क्यों ना हो, चाहे उसके पास बहुत बड़ी जायदाद क्यों ना हो,
लेकिन जो आदमी ऋणी है वो दुखी है। और इस दुख से हटने के लिए जो क्रिया करनी होती है उसके लिए श्रेष्ठता के साथ बताया गया कि इसमें क्या करना है। मैंने तुलजा भवानी माता के पास इस साधना को देने से पहले विचार किया कि इस सभी लोगों को धन की कमी है। हमने बहुत सारे लोगों ने आज से तुलजा भवानी माता का दर्शन लिया होगा। जब छत्रपति शिवाजी महाराज अपने माँ के पास निकले थे, केवल 8 या 10 सैनिकों से अपने दोस्तों के साथ उन्होंने राज्य की स्थापना की थी। माता के पास आए, महालक्ष्मी वहां से महाकाली रूपी माता तुलजा भवानी के चरणों में नमस्कार करके उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा लेकर कहा कि अगर मुझे इन सभी को जीतना है तो क्या करना है। सरस्वती की कृपा भी चाहिए, लक्ष्मी की कृपा भी चाहिए और महाकाली शक्ति की कृपा भी चाहिए। माता बोल। उन्होंने अपनी उंगली का रक्त निकालकर भवानी शंकर महादेव को अभिषेक किया तो माता प्रसन्न होकर उनको खड्ग दी। ये सभी को पता है कि माता तुलजा भवानी ने दिया है। और माता तुलजा भवानी भोसले खानदान की हो या फिर माता जीजूबाई सिंदखेड़ की जीजाबाई है उनके घर की हो, तुलजा भवानी ही कुलदेवता थी, ऐसा शास्त्र कहता है। और इस कुलदेवता के कारण उन्होंने यहाँ ये साधना की। और ये साधना करने के बाद जब ये राज्य की स्थापना करने की बात हुई तो उन्होंने कहा सैनिकों को लेकर शक्ति के साथ तो जाएंगे, लेकिन तलवार खरीदना है, एक किला बांधना है, उसके लिए तो धन चाहिए, लोगों को खाने के लिए तो धन चाहिए, कहां से लाएंगे। तब इस तुलजा भवानी के नीचे डोंगर में नीचे के बाजू में एक चरपट नाथ संप्रदाय के साबर विधान के गुरु थे, वो वहां बैठे हुए थे। और जीजाबाई वहां से तुलजा भवानी को जब भी आती थी वहां नीचे जाती थी और नमस्कार करती थी। तो उन्होंने उस चरपटनाथ जी को नमस्कार किया और कहा मेरे बेटे के बारे में। तो उन्होंने कहा तेरा बेटा तो संसार में जब तक सूर्य चंद्र है उसका नाम रहेगा, इतना महान होने वाला है। प्रभु कैसा होगा, उसके पास धन नहीं है, वो 4-5 लोगों के लिए लेकर बैठा है, उसके पास शक्ति भी तो चाहिए, सैनिकों को खिलाने के लिए अन्न तो चाहिए, कोई रहने के लिए किला तो चाहिए, घोड़े खरीदने के लिए पैसे चाहिए, ये सारी चीजें ये कहां से आएंगे। तब चरपटनाथ जी ने कहा मैं आज माता तुलजा भवानी को जो उसका और एक रूप है, जो शक्ति रूप है, उस शक्ति रूप से मैं उसको यहाँ एक धन काली की स्थापना करता हूँ। आज आपको यहाँ सोलापुर तुलजापुर वासियों को पता है या नहीं है, अगर तुलजा भवानी के नीचे की तरफ हम जाए तो एक काली का मंदिर और एक भैरव का मंदिर है जो धन काली के नाम से जानी जाती है। इसे चरपटनाथ जी ने स्थापन किया था और उनको कहा था कि इस काली की मैं जो मंत्र बोलता हूँ उसके साथ जो शब्द है, तेरे बेटे को जहां जाएगा उसके ऊपर पैसों की वर्षा होगी, लोग कहेंगे ये ले हमारे पास से पैसा ले ले, राज्य की स्थापना कर। उसको किसी प्रकार की कम नहीं पड़ी। और माता ने और उन्होंने इस साधना को, मैं कहता हूं तुम्हें जब तक साधना आप होकर आप नहीं करते आपको कुछ मिलने वाला नहीं। लोगों के पास से अगर अपने दूसरों के पास से जाकर आम खरीदने लाते हैं तो कम पड़ते हैं, दूसरों के झाड़ के तोड़ के लूट के लाते हैं तो भी कम पड़ते हैं। अगर वही झाड़ आपने बोया है, आपने बीज दिया है, वही बीज मंत्र है, आपने वो झाड़ लगाया है तो उसके ऊपर आपका अधिकार है, उसमें कितने आम होंगे उसका आपका होगा। इसलिए साधना आप करते हैं तो आपको फल मिलेगा, आपके वंश के लोगों को फल मिलेगा, आपके वंश से लोगों को फल मिलेगा। साधना आपको करनी है। तो वह धन काली की साधना जो चरपटनाथ जी ने दी थी और शिवाजी महाराज के बाद बहुत सारे लोगों ने इस साधना को एक गुप्त रूप में ले गया। इस साधना को बोलने वाले कम थे, कोई इस साधना को कहे नहीं। इसलिए हमारे देश में हो, त्रिपाठी हो और हमारे वात्सर हो, भूम के बाल हो, ये सब लोग मेरे साधक तो मेरे भक्त तो हैं और गुरु कृपा से उन्होंने भी आश्रम स्थापना की है, लोगों पे रहे हैं, उनके ऊपर भी कृपा है। लेकिन यह कृपा सब पर भी हो, सभी पर हो। वो भी अपने घर को अच्छी तरह चलाएं, अपने समाज को लेकर चलें, अपने देश को लेकर चलें। इसके लिए उनके पास आज के दिन में आपको शक्ति से भी ज्यादा धन और विद्या की जरूरत है। जिसके पास धन की कमी है और संसार में उसको कोई किसी प्रकार का गौरव नहीं है, चाहे वो कितना भी विद्वान क्यों ना हो। अगर उसके पास धन है, उसको विद्वत्ता नहीं है तो भी गौरव दिया जाता है। उसके पास एक मर्सिडीज गाड़ी है, 4 गाड़ियां पीछे 4 गाड़ियां है, वो बुद्धि है तो उसको सम्मान मिलता है। ये संसार की रीत है आज के इस कलयुग की बोलो कुछ भी। तो उस धन के लिए मैंने देखा है कि सब लोग नौकरी करने वाले, व्यापार करने वाले, नहीं करने वाले, जो भी है वो सब लोग धन के लिए करते हैं। और वो आज रहस्य में बोल रहा हूं, जो धन की काली तुलजा भवानी के डोंगर में नीचे हैं, जिसने नाथ संप्रदाय के साथ वहां स्थापना करके कहा था उन्होंने कि इस साधना को, इस मंत्र को जो आज के दिन करता है वह श्रेष्ठता के साथ धन संपन्नवान होता है। और मैंने आपको जैसे पहले बताया, वो ब्राह्मण उसने भी वो कहा कि यह पिशाचिनी जो है उसको जब तक जला नहीं देता तेरे राज्य में
श्रेष्ठता नहीं आएगी। और यह पिशाचिनी की स्थापना हर घर में है, और उसको जब तक जला देते नहीं तब तक तुम्हारे घर में धन आएगा नहीं। और जलाने की क्रिया केवल ये धनकारी ही कर सकती है, और तुम्हारे घर में धन आने का आगमन कर सकती है। तुम्हारे घर में तुम्हारे पास बच्चे हैं, अच्छे पढ़े लिखे हो गए, उसको नौकरी आ गई तो माँ बाप को ठुकरा देता है। माँ बाप के पास अच्छा पैसा है तो बच्चों को नहीं देखते, बहू को नहीं देखते, उनको सताते रहते हैं पैसे उनके ऊपर। अगर आपका नौकरी का मालिक अच्छा है तो आपने नौकरी के नीचे करने वालों को सताता है, व्यापार में व्यापार करने वाले उसका प्रतिद्वंदी सताता है। तो ये सत्य है। इसके बाद भी अगर हम जी सके, सामर्थ्यवान जी सके, तो उसने जो धनकारी की साधना की है वो समाज और देश को लेकर चलता है और श्रेष्ठता के साथ जीता है। उसके पीछे लोग कहते हैं आज धन मेरे पास होना, मैं बहुत बार यह बात कह चुका हूं कि मैं मेरे गुरु का मंदिर मैं बांधूंगा, तुम्हारे पास पैसा नहीं पूछूंगा। किस बल पर मैंने ये बात कही होगी आपको सबको पता है, बहुत बार मैंने ये बात कही। मैं ये बात इसलिए कहता हूं कि मुझे विश्वास है कि मैं धन को कमा सकता हूं, धन को ले सकता हूं और मैं मंदिर बांध सकता हूं, चाहे मुझे आज कठिन हो रही होगी। लेकिन मैं अगर गलती से भी एक आवाज दूं कि मैं मंदिर बांध रहा हूं, धन चाहिए, तो मैं क्यों बोलता हूं 1 महीने के अंदर मैं 10 करोड़ रुपए कमा सकता हूं, ये मेरे ख्याल है। लेकिन नहीं मांगूंगा और कहूंगा मैं मेरे का कम से कम मैं ये तो कहता हूं तुम्हारे धन का आगमन होना चाहिए, तो तुम मांगे तो पैसा देने वाला भी तो होना चाहिए। कौन देता है यार, मांगे भी तो नहीं देता। उस श्रेष्ठता के लिए क्या करना चाहिए, मांगे तो भी या नौकरी मांगे तो भी तुम्हारे बुलाकर नौकरी देने वाला चाहिए, तुम्हारे बुलाकर पैसा देने वाला चाहिए, तुम्हारे संसार में तुम जो चाहते हो वो करने वाला चाहिए। और इस धन को यही कहा गया है। तो हम इस धन को कमाने के लिए उस धन काली की साधना जो महामाया की साधना कहलाए गए थे, जो माता तुलजा भवानी का एक रूप है और जिसको चरपटनाथ जी ने इस साधना के माध्यम से इसको साध्य किया था। आपके जीवन में कहता हूं, हम अगर इस साधना के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से हो, साधना के माध्यम से, अगर आप आज आपके आप सभी ने कभी कामाख्या देवी के पास गए हैं या नहीं गए पता नहीं, क्योंकि वहां कामाख्या योनि रूप में है, माता सिद्धि का योनि वहां है। और वहां बहुत आज संसार के चाहे बड़े प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे जितने भी हिंदू लोग हैं वो सभी लोग कामाख्या जाकर तंत्र मार्ग में हो या किसी मार्ग में हो, वहां कामाख्या जाते ही हैं। अगर आप में से किसी ने भी अगर कामाख्या में यज्ञ किया हो तो आपको जाते समय यज्ञ का फल के रूप में आपको जायफल दिया जाता है। वो जायफल आपको लेकर कहते हैं कि तुम इसको घर में रख लो। यह परंपरा वहां थी, लेकिन आज दुर्गापुर में वो परंपरा चली गई। आज मैं जिस डोंगर के पास धनकारी की मूर्ति या विग्रह की बात कहता हूं, वहां एक जमाने में जायफल का झाड़ हुआ करता था और वो जायफल का झाड़ हुआ करता था। और चरपटनाथ जी ने, क्योंकि माता जिजाऊ के घर वाले भी उस माता दुर्गा भवानी के कुलदेव रहने के कारण वहां थे। आज हम ये नहीं जानते कि जिजाऊ को वहां क्यों कहा गया। जो जायफल देने के कारण जिनकी उत्पत्ति हुई उनको माता उस नाम पे ही जिजाऊ का नाम रखा गया, ऐसा चरपटनाथ जी कहते हैं। जाजऊ या अगर हम तेलुगु में ये निजाम का राज्य था तब भी जाजिकाया बोले तो ये जायफल को बोलते हैं, जायफल की भी जाय से ही बोलते हैं, जावित्री जाय से ही बोलते हैं। और इसके नाम से, जा के नाम से जो कहा जाता है कि उस फल को लेकर जब धनकाली के पास जाकर साधना संपन्न करता है और उस चीज को लेकर चलता है, उसके घर में धन की कमी नहीं होगी। उन्होंने यही बात उस कालीनाथ उन्होंने कहा था कि हे माँ, तुझे मैं यहाँ जायफल के झाड़ को, वहां जायफल का झाड़ था, अभी है या नहीं मुझे पता नहीं है, वो जायफल को हाथ में दे दिया था। तू बिना पलटे हुए देखे तू घर को लेके जा और माता काली को बोल तू मेरे घर में आ जा, मैं राज्य के साम्राज्य की स्थापना करना चाहता हूँ, मैं धन का अच्छा उपयोग करना चाहता हूँ, तू मेरे साथ आ और पीछे पलट के मत देख। और उन्हें जायफल दे दिया था और वो जायफल देकर हम उनके घर में स्थापना हुई और उनको बाद में पलट के देखना नहीं पड़ा। आज भी आप कामाख्या जाते हैं तो हिलने के बाद आपको जायफल ही दिया जाता है, जो महालक्ष्मी महाशिष्य महाकाली का फल रूप है। और अगर आप कोई अच्छे उसमें साधक हैं तो आप जाके सकते हैं, जाके पीछे पुराने लोगों को पूछ सकते हैं कि वहां को जायफल का वृक्ष था या नहीं। यहाँ महाकाली का स्थान आज भी डोंगर में है, यहाँ भैरव और महाकाली योगी स्थापना है। ये दोनों नाथ संप्रदाय के हैं, नाथ संप्रदाय के लोगों ने इसकी स्थापना की थी। मैं आपसे कहता हूँ वही जिस स्थान पर आप आज हम तुलजा भवानी के पास आए हैं और तुलजा भवानी से इस साधना के बारे में मैं कह रहा हूँ, ये साधना
जो आप में अगर हो, आपको धन की कमी नहीं चाहिए, तो मैं आज इस साधना को यहाँ आपको करवा कर, अगर हो सके तो यहाँ के साधक अगर जायफल लाके देते हैं तो उसी प्रकार सिद्ध करके देता हूँ, जो उस साधना को लेकर आपके घर में जाने के बाद ये कहे कि माँ धन काली तू मेरे घर में आ जा, और पीछे पलट के ना देखते हुए उस जायफल को आपकी तिजोरी में रख दो, धन की कमी कभी नहीं होगी। मैं आपने कहा है पहले, मैं आज भी कहता हूँ, तुम्हारे घर में धन की कमी नहीं होगी, मैं वही धन दे रहा हूँ, क्योंकि तुम मुझे मेरे पास धन के लिए रोते कभी मत आना तो सामर्थ्यवान बन के आना। बोलो गुरु जी हमें क्या गुरु कार्य करना है, इस सामर्थ्य का स्थान आए तो मेरा भी सीना चौड़ा होता है। कहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा बहुत बड़ा काम किया है, और रोते हुए आते हो यही कि मेरे बच्चे को नौकरी नहीं है, मेरा वो नहीं है, ये नहीं है, धन नहीं है, तो मुझे लगता है कि आप और असमर्थ है, अभी भी असमर्थ है। आप सामर्थ्यवान बने, आप ऐसी तरह आए मेरे पास की छाती ठोक कर आए। बोलो गुरु जी गुरु कार्य में हमें क्या करना है। आज मैं भी उसी गुरु जी का शिष्य हूँ जिस गुरु का मंत्र आप भी करते हैं। मैं कभी गुरु जी के पास ये मांगने नहीं गया कि मुझे धन, एक बार उन्होंने दीक्षा दी और पलट के मैंने देखा आज जो आश्रम निखिल चेतना केंद्र चल रहा है, या इसके अभी भी आश्रम के बहुत सारे लोग वो जमीन देने के लिए तैयार है, गुरु निखिल चेतना की स्थापना करो। मैं बोला मेरे से होता नहीं, ये निखिल चेतना की स्थापना है आज बड़ी समस्या बन गई है, और इतने सारे एक अकेला बेटे को लेकर क्या करूंगा, इतने सारे शिष्य हैं इनको लेकर क्या करूंगा। आज निखिल चेतना केंद्र को और भी बढ़ा रहा है। आने वाले समय में निखिल चेतना केंद्र एक ऐसा स्थान हो जहां कोई भी आए, गुरु कृपा से गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा ये तीनों शक्तियां और महालक्ष्मी महासरस्वती काली महाकाली दशमा विद्या के रूप में हो, वहां जो भी साधना करेगा उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो। ऐसा मंदिर स्थापना की इच्छा रखता हुआ ये आज मंदिर की स्थापना कर रहा हूँ। आपको भी चाहता हूँ कम से कम आपका घर ऐसा हो जहाँ किसी प्रकार की धन की या लक्ष्मी की कमी ना हो, महासरस्वती की कमी ना हो, महाशक्ति की कमी ना हो। आज समाज में आप देख रहे हैं कि हमें कैसा लूटा जा रहा है, हमारे बहु बेटियों को कैसा मारा जा रहा है। इसमें आप जब तक शक्तिवान नहीं होते ये कार्य नहीं होने वाला। जिस माता तुलजा भवानी ने साम्राज्य स्थापना के लिए, हिंदू साम्राज्य की स्थापना के लिए जिनको खंड देकर हिंदू साम्राज्य के, आज वो ना होते तो आज आप ये हिंदुत्व भी नहीं हम देखे होते। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ना होते तो आज अगर हम चाहते हैं कि उसको आगे बढ़ाना है और हिंदुत्व की स्थापना करना है और माता की कृपा प्राप्त करना है, तो आपको मैं कहता हूं, मैं जिस साधना को कह रहा हूं, किसी को जिनके पाँव में ताकत है वो जाकर नीचे देखे, काली मंदिर में और भैरव मंदिर में जाकर देखे, वहां अगर कोई बैठा है पुराना आदमी है तो जायफल का पेड़ भी होगा या जायफल गिरे भी होंगे, उस जायफल को अगर लेकर चलते हैं और इस धनकाली की साधना आज मेरे सामने करके दीक्षा लेकर जाते हैं, मैं कहता हूं तुम्हारे घर के दहलीज में, इसको उम्रा या उम्रखा बोलते हैं आप, वहां जाने के बाद हाथ में जायफल ले लो और माता काली को बोलो कि माँ तुम हमारे घर में आना और मेरे को किसी प्रकार की कमी होने नहीं देना, और जायफल को लेकर या तो पूजा स्थान में नहीं तो जहाँ धन रखते हो वहां रख दो, और देखो कि तुम्हारे घर में एक वर्ष में किसी प्रकार की धन नहीं कमी होगी। ये मैं तुम्हें कहता हूँ और ऐसा होगा ही होगा। आज मैं तुम्हें जो धनकाली की साधना दे रहा हूँ इस महामाया मंदिर माता तुलजा भवानी के सामने, मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की कमी ना हो और तुम सर्व संपन्नवान हो, देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए और आपके परिवार की रक्षा के लिए और गुरु कार्य के लिए आप संपन्नवान बने, धनवान बने, ऐश्वर्यवान बने, शक्तिमान बने और विद्यावान बने। ऐसी साधना आज माता इस तुलजा भवानी के क्षेत्र में आपको मैं करवाने के लिए दे रहा हूँ। उससे पहले साधना देने से पहले एक बार गुरु मंत्र की दीक्षा आज के दिन, आज शुक्रवार अष्टमी और हम तुलजा भवानी माता के इस क्षेत्र में है, पहले गुरु मंत्र की दीक्षा दूंगा, उसके बाद आगे की बात कहता हूँ। सब लोग हाथ जोड़ो, बोलो स्वामी श्री सच्चिदानंद सद्गुरु प्रियम श्री निखिलेश्वरानंद स्वामी मम सद्गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आपका बायां हाथ हृदय पर रखो, राइट हैंड सर पे रखो, मंत्र बोलो, बोलो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम
चैतन्य जागृत ह्रीं ओम नमः ओम गुरुदेवताय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। वैसे आज आपकी माताजी और मेरी पत्नी उसका बर्थडे है और इसके उपलक्ष्य में यह साधना आपको दे रहा हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि आप सब लोग, मैं यहाँ के आयोजकों को भी बोलता हूँ, आपको भी बोलता हूँ, जो जाए फल को लेके आया उसको मैं सिद्ध करवा के देता हूँ अपने घर में रखने के लिए। यहाँ के आयोजक हमारे लिए 10-15 गाय पर हमारे आश्रम के लिए एक ला ले और सब लोग 15-20 मिनट में यंत्र लेकर यहाँ जाओ, साधना यहाँ करवाता हूँ, यंत्र और माला लेकर आ जाओ, साधना करवाता हूँ। वो धनकारी की साधना आपको यहीं करवाता हूँ मेरे पास।